उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विधवा एकादशी के दोष तथा द्रव्याभाव में श्राद्ध की विधि। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान हैं। अब इनका विवरण सुनो। कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो परदेश में जाते हैं तथा जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं और पर स्त्री लंपट हैं, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है, वह भी व्यर्थ है। आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान तथा अन्यायोपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। ब्रह्म हत्यारे, पतित, चोर, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, अधम ब्राह्मण, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, वेद विक्रेता, जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो तथा जो स्त्री के अधीन रहता हो, ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान असफल होते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब जिनका जन्म उत्तम है, उनका परिचय सुनो। जो अपने पिता माता के उत्तम पुत्र हैं, सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, परदेश में नहीं जाते और पराई स्त्रियों से विमुख हैं, इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। गौ, सुवर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा 16 आवश्यक सामग्रियों सहित गृह, इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्यायोपार्जित धन का दान देना चाहिए। जो वेदाध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का न होना, सरलता, ज्ञान, मन संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव ऐसी गाय को दान में देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुणवाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो, तो उस दिन नक्त व्रत करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है, उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करें। दर्श, पौर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व विद्या तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करे। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करे। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है, उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखे और उसके सन्निधान में श्राद्ध कार्य पूर्ण करे। यह सभी पुराणों से उनका सार निकाल कर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। मार्कंडेश्वर आदि विविध लिंगों की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती,
तदनंतर महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कंडेश्वर के समीप जाए। उनका स्थान सावित्री से पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर है। पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय एक विख्यात महात्मा हुए हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के प्रसाद से उन्हें अजरता और अमरता प्राप्त हो चुकी है। वे प्रभास क्षेत्र में गए और वहां शिव जी की स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण ओर स्थित हो पद्मासन लगाकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में ही उनके 10,000 अरब युग बीत गए, परंतु मुनीश्वर मार्कंडेय नहीं जगे। इस दीर्घ काल में हवा से उड़ी हुई धूल के द्वारा धीरे धीरे वहां के मंदिर, शिवलिंग और स्थान आदि का लोप हो गया। तत्पश्चात किसी समय मुनि जब समाधि से जगे तब उन्होंने सारा शिव मंदिर धूल से आच्छादित देखा। फिर वे मिट्टी खोदकर वहां से बाहर निकले और वहां शिव की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। जो मनुष्य उसमें प्रवेश करके वहां भगवान शिव का पूजन करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 5 धनुष की दूरी पर पुलस्तेश्वर का स्थान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अपने 7 जन्मों का पाप नष्ट कर डालता है। वहां से नैऋत्य कोण में 8 धनुष के अंतर पर कृत्वीश्वर शिव हैं। उनका भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। वे बड़े बड़े यज्ञों के फल देने वाले हैं। उनका दर्शन करके मानव पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है। उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख की प्राप्ति नहीं होती। कृत्वीश्वर से पूर्व दिशा में 16 धनुष दूर कश्यपेश्वर लिंग है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। कश्यपेश्वर का दर्शन करके मनुष्य धनवान और पुत्रवान होता है तथा सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कश्यपेश्वर से ईशान कोण में 8 धनुष दूर कौशिकेश्वर शिव हैं, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। उनका दर्शन पूजन करके मानव मनोवांछित फल पाता है। मार्कंडेश्वर से 20 धनुष दक्षिण ओर कुमार कार्तिकेय द्वारा स्थापित लिंग है। उसके आगे एक कूप है। उसमें स्नान करके जो कुमारेश्वर शिव का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेय जी के लोक में जाता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 15 धनुष दूर गौतमेश्वर नामक उत्तम लिंग है। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य 5 पातकों से छूट जाता है। वहां से पश्चिम भाग में 16 धनुष पर देवराजेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना देवराज इंद्र ने की है। जो मनुष्य उनकी पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनु जी के द्वारा स्थापित मानवेश्वर लिंग है। जो उसकी पूजा करता है वह पातकों से मुक्त होता है। सब लोग शिवमय हैं और सब कुछ शिव में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहे वह भगवान शिव के ही नामों का जप करे। ब्रह्मा आदि सब देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि ये सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने वाला मानव ब्रह्म हत्या, बाल हत्या तथा अन्य पातकों का शिव जी के तेज से नाश करता है। वहां से दक्षिण दिशा में वृषध्वजेश्वर नामक शिव हैं। वे ही अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म हैं, जिससे परे कुछ भी नहीं है। उनका न आदि है न अंत है। वे योगी गम्य हैं, सर्वाश्चर्यमय हैं, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य तथा निरामय हैं। उनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर और मुख हैं। उन्हीं को मृड और स्थाणु आदि नामों से पुकारते हैं। राजा मरुत, पृथु, भरत, शशविंदु, गय, शिवी, राम, अम्बरीश, मानधाता, दिलीप, भगीरथ, सुहोत्र, रंतिदेव, ययाति और सगर ये भाग्यशाली राजा प्रभास क्षेत्र में आए और वृषध्वजेश्वर की यज्ञों द्वारा आराधना करके स्वर्गलोक में चले गए। देवी, मैं सच कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार इसको दोहराता हूँ। इस विनाशशील असार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया है वह धन्य है। गौतम और प्रेत का संवाद, प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति। महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्रच्छेद तीर्थ में गए। उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है।
उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार कर उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से एक यह लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रग है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मेरा नाम पर्युषित है। गौतम ने पूछा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम कैसे हुए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हां या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसीलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसीलिए इसका नाम रोहक अर्थात चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी अर्थात चुगली खाई कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं, अतः इसकी सूचक नाम से ही प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, अतः इन्हें शीघ्रग कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा पर्युषित अर्थात बासी कदन्न देता था और स्वयं मिष्ठान्नों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं पर्युषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। गौतम ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? प्रेतों ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है वहां उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहां मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहां ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है अथवा जो सिर में वस्त्र लपेटकर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहां रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुगर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैश्व देव न किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। प्रेत बोले, ब्राह्मण, जिस घर में बलि वैश्वदेव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है? प्रेत बोले, जो धरोहर हड़प लेते हैं, जूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते और न्याय के पक्ष में नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंखार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्रीवध करने वाला, गोघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोद्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उसको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता।
जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसीलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है, अतः महाभाग आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय होइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत बोले, प्रभो आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयार्द्र गौतम ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सबों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिसका श्राद्ध करते थे वह रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन देता और कहता, विप्रवर आपके प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। यूं कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीनतापूर्ण वाणी में बोल रहा था, विप्रवर मुझ भाग्यहीन पापी का उद्धार नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। गौतम ने पूछा, प्रेत तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा? अब शीघ्र बताओ। पर्युषित बोला, ब्राह्मण आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके यूं कहने पर गौतम ने उसके लिए उत्तरायण में पुनः श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उसने आकर दर्शन दिया और कहा, विप्रवर मैं आपके प्रसाद से प्रेत योनि से छूट गया, आपका कल्याण हो, मैं जाता हूं। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में वर देने की शक्ति आ गई है, इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए। क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रतभंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया है। गौतम ने कहा, यदि तुम मुझे वर देने में समर्थ हो तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी प्रेत योनि में न आए, उसके वंश में भी कभी कोई प्रेत न हो। पर्युषित बोला, विप्रवर तुम वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो मानव श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे, उनमें से कोई प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया है। तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। एवमस्तु कहकर गौतम जी चले गए। तदनंतर वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। नरकेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त्य गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। दूत गया और नाम की समानता से उस दारिद्र पीड़ित देव शर्मा को ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर आप शीघ्र लौट जाइए, दूत नाम की समानता से तुम्हें ले आया है। ब्राह्मण बोले, भगवान मैं घर नहीं लौटूंगा, जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहां आपके समीप ही बिता दूंगा। यमराज बोले, ब्राह्मण यहां कोई असमय में नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर न कोई मेरा मित्र है न शत्रु। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती और आयु पूर्ण हो जाने पर कुशाग्र से बिंधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। अतः द्विज श्रेष्ठ, जब तक तुम्हारा शरीर जला न दिया जाए तब तक लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव साधु पुरुषों का विशेषतः आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मैं पूछता हूं कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है?
इन नरकों की कितनी संख्याएं हैं? यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं। जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र में पीड़ित देख रहे हो, ये पापी और कृतघ्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, और जिन्हें तुम कुंभी पाक में डाला हुआ देखते हो, ये सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गोघाती तथा देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही ये कुठार से काटे जाते हैं। जिन्हें सियार, भेड़िए और लोहमुख जंतु खा रहे हैं तथा ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी अन्नदान नहीं किया है। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, वे ही ये रक्त, पीप और चर्बी भक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार विविध पापों का फल भोग कराने के लिए भिन्न भिन्न नरक हैं। जो लोग प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव के दर्शन करते हैं, उन्हें कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जा जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में संलग्न हो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अतिपातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। अश्विन कृष्णा चतुर्दशी को जो वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है।